तो आइए जो है आज जो हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे समझेंगे, वो कौन सी टॉपिक स्टडी करनी है, तो हम लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि अब तो पेपर आपका पास आने वाला है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो ठीक है, इसलिए आप लगन से मेहनत से लग जाइए, जिससे आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको आगे अच्छा कुछ करना है, तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखिए यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब आप समझिए, जब हम क्या करेंगे, यहाँ फोर्स की बात हो रही है, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो क्या है, क्या बोला है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में हम लोग समझ गए क्या होगा, एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट में कौन हो गया, जो मेटल है, जो क्या है, मेटल है उसकी, या हम कह सकते हैं जो कंडक्टर है, ठीक, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिएगा जो है सॉलिड एक तरह से एलिमेंट और कोई भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा इंसुलेटर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप समझिएगा, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का मतलब ये होगा, व्हेन वी फोर्स अप्लाई ऑन, या व्हेन वी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन अ सॉलिड एज अ मेटल आर इंसुलेटर आर कंडक्टर, देन इट्स डायमेंशन चेंज, दिस फेनामिना इज नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि अगर किसी सॉलिड पे फोर्स लगाते हैं, उसका डायमेंशन चेंज हो जाए और रिमूव कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा, उसमें जो फेनामिना होगा वही हमें क्या है, इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले जो कंडीशन आती है हम लोग की, वो हो क्या, तो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक बॉडी होती है एक। ठीक है, और दूसरी बॉडी होती है प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी होती है, और इस पे जो वर्क करेगा वो फोर्स करेगा, और फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, इसका जो रीजन, ये जो इसका डायमेंशन चेंज होगा, जो इलास्टिक बॉडी होगी, प्लास्टिक बॉडी होगी, तो कौन चेक करेगा कि ये प्लास्टिक इलास्टिक, चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इलास्टिक है या प्लास्टिक है, उसको हमें चेक करना है, कैसे जानेंगे, तो हमको फोर्स लगाना होगा, उस फोर्स का नाम डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। ठीक है, क्या नाम होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स होगा। क्या जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा उसका नाम क्या होगा, तो डिफॉर्मिंग। तो देखिए इलास्टिक बॉडी क्या होता है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब हम लोग जानते हैं, अगर कोई चीज़ क्या होगा, एक्सटेंड हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए उसका, तो अगर उसको हम छोड़, जैसे रबड़ समझिए, ऐसे खींचेंगे फिर छोड़ देंगे, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। बैलून को हमने क्या किया, पंप किया, लिमिट से ज़्यादा नहीं करेंगे, फटे न, फिर उसको हम लोग छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने शेप में आ जाएगा। थोड़ा सा रबड़ होता है तो वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। तो अगर हम क्या करें, फोर्स लगाएं, ठीक है, किसी जो है मेटल पे या कंडक्टर पे या सॉलिड पे फोर्स लगाएं, और वो क्या होगा, फोर्स को रिमूव कर लें। ठीक है, मतलब फोर्स लगाएं, उसमें जो चेंजिंग होगी उसका मतलब डायमेंशन बोलेंगे। डायमेंशन चेंज हो जाए और फिर से अगर फोर्स को रिमूव करा लिया, हटा लिया जाए, तो क्या होगा, अगर फोर्स हटाएंगे तो अपनी इनिशियल कंडीशन में वो फिर से आ जाए, या तो क्या रीगेन कर ले, क्या कर ले, रीगेन कर ले अपनी डायमेंशन को, ओरिजिनल कंडीशन को, ओरिजिनल जो है डायमेंशन को, ठीक है, इनिशियल पोजीशन को अगर वो रीगेन कर लेता है, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, तब उसको बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे तब, इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। व्हेन फोर्स अप्लाई, या व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, then its change dimension
आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस फोर्स इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल क्या होगा, इनिशियल कंडीशन। देन दिस बॉडी इज नोन एज इलास्टिक बॉडी एंड देन दिस फिनोमेना इज नोन एज इलास्टिसिटी। मतलब फोर्स लगाएं, अपना डायमेंशन बदला, फोर्स हटाएं, इनिशियल कंडीशन में आ गया, उस बॉडी को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, और ये जो इतना घटना हुआ, जो फेनामेना हुआ, उसको इलास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी क्या, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? प्लास्टिक बॉडी ये होती है अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं किसी ऑब्जेक्ट पे, सॉलिड बॉडी पे, और अगर वो क्या करें, अपना डायमेंशन चेंज कर ले और फिर से हम फोर्स को क्या करें, रिमूव कर ले, हटा ले, तो क्या करेगा, इनिशियल कंडीशन में अपने नहीं आए, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, कुछ चेंजिंग हो जाएगा, तब उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जैसे आपने क्या किया कि मिट्टी ले लिया, पानी से गीला कर दिया, उसके बाद उसको जिस शेप में करेंगे उस शेप में आ जाएगा, अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं। ऐसे दबाएंगे तो उसी दबा ही रह जाएगा, फिर से वो उभर के नहीं आएगा। अगर यही बैलून है तो हम लोग क्या, बैलून को थोड़ा फुला के फिर ऐसे हाथ से दबा देंगे, फिर छोड़ेंगे, अब वैसा ही हो जाएगा, तो वो क्या होगा, इलास्टिक बॉडी में आ जाएगा। और ये जो मड है ना, प्लास्टिक बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे दबाएंगे, उसी शेप में रह जाएगा। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस शेप में दबाएंगे उसी शेप में रह जाएगा, सीमेंट जिस शेप में दबाएंगे उसी शेप में रह, तो वो होता है प्लास्टिक बॉडी, जो अपनी इनिशियल कंडीशन को रिगेन नहीं कर सकता, और जो अपनी इनिशियल कंडीशन को रिगेन कर ले वो होता है इलास्टिक बॉडी। फेनामेना, इसका फेनामेना इलास्टिसिटी, इसका फेनामेना प्लास्टिसिटी। ठीक है, और डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी देन दिस, या व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी इट्स चेंज, क्या होगा, चेंज द बॉडी ऑफ द, चेंज क्या होगा, चेंज द बॉडी या चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, देन दिस फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे, व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी देन द बॉडी चेंज इट्स डायमेंशन, या देन डायमेंशन चेंज ऑफ द बॉडी इज नोन एज, देन दिस फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, ठीक है, उसका क्या करते हैं, उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा, तब उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, मतलब फोर्स लगाएं, डायमेंशन चेंज होगा, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ऐसा समझ में, इतना चीज़ समझ में आ गया कि हमारा जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या पढ़ना है, तो इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी, प्लास्टिसिटी, फोर्स एंड डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग को पढ़ना है। तो आगे हम लोग और देखते हैं। ठीक है, तो आया समझ में, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, देख लीजिए।